जो हमारे अमर शहीदों को याद करने का दिन है, तो इस देश के लिए, देश के गौरव को स्वरूप में लाने के लिए जिन हमारे शहीदों ने बलिदान दिया है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको याद करते हुए उनके चरणों में अपने मस्तिष्क को रखते हुए इस देश में तमाम तरह की जो जब जब मौके मौके पर कमी आई तो उनको दूर करने वाले महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे सभा में उपस्थित इतना शानदार आयोजन जो आज हो रहा है, इसमें उपस्थित सभी हमारे सम्मानित बड़े बुजुर्ग हैं, उनको सादर चरण स्पर्श, हमारी जो माताएं बैठी हुई हैं यहाँ पे उनको सादर चरण स्पर्श, और इस सभा में जो अतिथि के रूप में अतिथि दीर्घा में हमारे समझ सम्मानित जन हमारे छोटे भाई मित्र दिनेश जी बैठे हुए हैं, हमारे छोटे भाई प्रशांत राजपूत, हमारे भाई मित्र प्रेम यादव जी प्रधान साथर, और हमारे बड़े भाई हमारे आदरणीय प्रधान जी दादी, जो समस्त हमारे बड़े भाई साहब हैं, जो भी सम्मानित जन यहाँ बैठे हुए हैं सभी को प्रणाम, जो हमारे साथी हैं उनको नमस्कार, और जो सभी को आज के बहुत पवित्र दिन की गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। ये गणतंत्र ही हमें जो सभी प्रकार की आजादी देता है। आप इमेजिन करेंगे कि देश जब स्वरूप में नहीं था तो उस स्वरूप में वास्तव में हमारे पास आजादी नहीं थी कुछ भी बोलने की। हम अपनी बातों को, चाहे हमारे विचार हो, उनको अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे, बराबरी से बैठ नहीं सकते थे। जो आज हम अपने आप को बराबर एक दूसरे के मानते हैं, ऐसा नहीं कर सकते थे। विभिन्न पदों पर हम नहीं पहुंच सकते थे। आज का ये संविधान जो आज के दिन लागू हुआ था वो हमें पर्याप्त आजादी देता है। देश में जितने संसाधन हैं, जितने पद हैं, हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, सारे संसाधनों को प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरी आजादी हमको देश देता है, ये संविधान हमारा देता है। इसलिए हमको इस दिन की बड़ी इज्जत करनी चाहिए, और इस शुभ दिन पर हमारे बुजुर्गों का सम्मान, हमारी माताओं का सम्मान, इससे बेहतरीन काम दूसरा नहीं हो सकता। तो मैं बधाई देता हूँ हमारे आदरणीय जीजा जी रत्नेश सक्सेना जी को और उनके समस्त परिवार को। उन्होंने इतना शानदार काम के लिए इतना शानदार दिन चुना है, इसके लिए बधाई के पात्र है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी एक बार ताली बजाकर इनके हौसला अफजाई करें, पूरे परिवार की हौसला अफजाई करें कि इन्होंने दिन कितना शानदार चुना है और काम कितना शानदार चुना है। बुजुर्गों का सम्मान, चूंकि भारतीय अवधारणा है, यहाँ इतनी खूबसूरत अवधारणा इस देश ने हमको दी है, भारतीयता ने हमको दी है, सनातन ने हमको दी है। हमको मानने की आवश्यकता है उनको, चाहे सत्यमेव जयते हो, चाहे अहिंसा परमो धर्मा हो, चाहे अतिथि देवो भव हो, चाहे अयम निजम परावेद गणना लघु चैत साम उदार चैता नाम को वेश देव प्रबंधम हो। सारी अवधारणाएं देश की देन है। इस देश की इतने खूबसूरत देश को इतने ही खूबसूरत फॉर्म में हम बनाए रखें, इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना होगा। इस देश के लोकतंत्र को, चूंकि ये स्वाभाविक लोकतंत्र है, हम स्वभाव से लोकतांत्रिक रहे हैं, हमें किसी ने लोकतांत्रिक बनाया नहीं है। हाँ, हमारे महापुरुषों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे चिंतकों ने समय समय पर चिंतन करके इसको इस स्वरूप में ला दिया है, लेकिन ये स्वभाव से लोकतांत्रिक रहा है। जितनी भी बाहरी सभ्यता यहाँ आई, सबकी सब यहीं पे स्थिर होकर रह गई, यहीं पे ठहर के रह गई। चाहे आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे आर्य हो, सत हो, हूण हो, कुषाण हो, मुगल हो, सबके सब यहाँ आक्रमण करने आए और यहीं बस के रह गए। इतना खूबसूरत देश, विभिन्न रंगों का एक गुलदस्ता है हमारा खूबसूरत देश, जहाँ सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा, सभी मजहब को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं और इसी देश के संविधान में भरोसा करते हैं। तो इतने खूबसूरत देश को इतना खूबसूरत बनाए रखने के लिए हम सभी को, जो युवा है, नौजवान है, उसको लगातार प्रयास करना है। और लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ है, चाहे न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो और चाहे मीडिया हो, चारों को इनके अच्छे स्वरूप में बनाए रखने की टोटल जिम्मेदारी हमारी है। समय समय पर जो मानवीय त्रुटियां हैं, या ऐसा कह लें आपके मानव के अंदर जो मैल है, वो मैल इनको दूषित करने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन हम अपनी युवा शक्ति के द्वारा या अपनी नैतिकता के द्वारा या अपने भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों के द्वारा इस मैल को कभी चढ़ने न दें, कभी टिकने न दें, स्थिर न होने दें। इस मैल को हमेशा छांटते काटते रहें। और सच्चा लोकतंत्र वही है जहां शासन प्रशासन की आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछे जाए। तो सवाल पूछने की परंपरा जारी रखें। मैं आप सभी को इतने पवित्र दिवस की, गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई देता हूं आप सभी को, और आशा करता हूं कि ये देश जिसको हम आज
अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, ये वास्तव में विश्वगुरु बने और दुनिया के तमाम देशों से ऊपर इसका नाम लिया जाए। जब भी दुनिया का इतिहास लिखा जाए तो हमारे देश का नाम बहुत सम्मानपूर्वक, बड़ी इज्जत से लिया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और पुनः अपने बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।